दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2 टूल लेके आए हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आपके लिए करके देंगे कीवर्ड रिसर्च जो कि बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड सर्चेज़ कर सकते हो। और इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएँगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो पहला टूल है, उसका नाम है सर्फर एसईओ। इस टूल को आपने गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे आपने लिखना है सर्फर एसईओ एक्सटेंशन। ये एक टूल नहीं है, एक्चुअल में ये एक एक्सटेंशन है जो आपने क्रोम ब्राउज़र पे ऐड करनी है। तो पहला लिंक जो आप देख रहे हो, इसका ये वाला फैब आइकन है और कीवर्ड सर्फर के नाम से ये एक्सटेंशन है, आपने इस पे क्लिक करना है। आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, पहुंचने के बाद यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे आपने क्लिक करना है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करने के बाद आपने ये वाली जो एक्सटेंशन है उसको आपने अपने ब्राउज़र पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन को ऐड किया हुआ अपने ब्राउज़र में, तो इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। आपके केस में यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम। तो आपने इस एक्सटेंशन को अपने ब्राउज़र में ऐड कर लेना है। ये बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, सिंपल टू यूज़ है और एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है। तो लेट्स सपोज आपने कोई भी कीवर्ड सर्च करना है जिसके रिलेटेड आपको कीवर्ड्स चाहिए और आपने एक पूरी लिस्ट बनानी है। तो हमने रैंडमली यहाँ पे एक कीवर्ड पिक करा है जिसका नाम है बाय सनग्लासेस ऑनलाइन। आप अपनी वेबसाइट सर्विसेज के रिलेटेड या प्रोडक्ट या फिर अपने आर्टिकल के रिलेटेड कोई भी फ्रेज़ यहाँ पे डाल सकते हो जिसके रिलेटेड आपको कीवर्ड चाहिए। तो हमने यहाँ पे बाय सनग्लासेस इस वीडियो को बनाने के लिए ये वाला कीवर्ड पिक करा है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे ये इंडियन मार्केट का बता रहा है, यहाँ पे हमारा फ्लैग है। तो ये बता रहा है कि 1900 वॉल्यूम है इसका। 1900 वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये कीवर्ड कितनी बार सर्च होता है गूगल पे मंथली बेसिस पे। तो ये वाला जो नंबर है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। फिर 0.36 यूएसडी इसका सीपीसी है। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक है कि गूगल एड्स में जब आप ये कीवर्ड अपने कैंपेन में रन करोगे तो जब भी कोई वेबसाइट पे क्लिक करेगा इस कीवर्ड को यूज़ करके, इस कीवर्ड को जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट आएगी, तो वेबसाइट पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे वो बंदा पहुंचेगा तो आपको गूगल को 0.36 यूएसडी देना पड़ेगा, क्योंकि इस कीवर्ड की हेल्प से कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाए। तो जिन कीवर्ड रिसर्च जब आप कर रहे होते हो तो सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए और जिसको आप रैंक करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम होता है। तो अगर कोई फ्री की एक्सटेंशन या फिर कोई टूल आपको वॉल्यूम बता रहा है उस कीवर्ड का, तो मैं कहता हूँ कि आपको पेड टूल की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम भी बता रहा है, ये आपको सीपीसी भी बता रहा है और ये भी बता रहा है कि ये ओवरलैप का मतलब ये है कि ये वाला कीवर्ड कितना ज़्यादा रिलेटेड है। अब आपने यहाँ पे कोई क्वेरी डाली है, तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड आपको दिख रहे हैं वो उसका मतलब ये है, अगर किसी की ओवरलैप वैल्यू 100 है तो मतलब ये है कि ये वाला कीवर्ड भी आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल उसके रिलेटेड है और इसका वॉल्यूम है 1900। तो ये वाली जो एक्सटेंशन है ये ऐसे काम करती है। सेकंड जो हमारा टूल है वो है दी होथ नाम की एक वेबसाइट है। ये एक कंपनी है जो एसईओ की सर्विसेज देती है, लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज देती है, बैकलिंक क्रिएशन की सर्विसेज देती है। पर इस वेबसाइट में टूल्स भी हैं। टूल सिर्फ इसमें कीवर्ड रिसर्च का टूल नहीं है, इसमें बहुत सारे बैकलिंक चेक कर सकते हो, लिंक रैंकिंग चेक कर सकते हो। तो आपने इस वेबसाइट को टाइप करना है अपने ब्राउज़र में, दी होथ नाम की वेबसाइट है thehote.com। उसके बाद रिसोर्सेज में जाके एसईओ टूल में आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। अभी तो इनका सभी का एक्सेस जो है वो फ्री है, पर मुझे ऐसे लगता है कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि लोगों के हमारी जो ब्रांडिंग हो जाए, कि लोगों को हमारे ब्रांड का नाम अपने जहन में आ जाए। और ये वाले जो वो फ्रीबीज देते हैं, तो ये फ्रीबीज हैं, पर ये फ्रीबीज बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। माइट भी ये 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये पेड भी कर सकते हैं टूल्स को, क्योंकि मोस्टली कंपनी ऐसे ही करती हैं। तो अभी तो ये फ्री है तो हम इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं और ये वाला टूल बहुत अच्छा है। गाइस, ये बहुत अच्छा टूल है। इस पे एसईओ आपने कीवर्ड प्लानर पे जाना है तो आपका कीवर्ड प्लानर खुल जाएगा। इसमें सिर्फ एक लिमिटेशन है, बाकी ये टूल सैमरश को भी टक्कर देता है, मोज को भी टक्कर देता है और
इवन तक कि Ahref टूल है, सेमरस टूल है, उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल सेम है इस टूल की। और सेम जैसे हम यहाँ पे ये वाला जो कीवर्ड है, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। अभी नीचे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। तो ये आप देखो कि ये टूल हमने सर्च करा है, इसका वॉल्यूम हमें ये मिला है। अब आप कहोगे कि वहाँ पर 1900 था, यहाँ पे 880 क्यों है? 880 इसलिए है क्योंकि ये google.com पे सर्च हुआ है। google.com पे कितने कितने ज़्यादा सर्चेज आते हैं, तो आपको पता है ये google.com है, ये यूएसए की सर्चेज बता रहा है, मतलब कि ये वो इंडियन मार्केटिंग की सर्चेज बता रहा था, ये यूएसए की सर्चेज बता रहा है। और इस टूल की सिर्फ जो एक लिमिटेशन है कि इसमें सिर्फ आप यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया की ही सर्चेज कर सकते हो, आप इंडियन मार्केटिंग की सर्चेज आपको नहीं पता चलेंगी। तो अगर आपका कोई क्लाइंट यूएसए का है, कनाडा का है, यूके का है या ऑस्ट्रेलिया का है, तो आपके लिए ये टूल बिल्कुल परफेक्ट है। और मोस्टली जो क्लाइंट्स हो जो हमारे होते हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ से होते हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड पता चल गया है, यहाँ पे वॉल्यूम पता चल गया है, यहाँ पे इंटेंट है, यहाँ पे सीपीसी है, कंपटीशन पता चल गया है, रिजल्ट्स पता चल गया, और डिफ़िकल्टी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी यहाँ पे मेंशन हो रही है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो स्केल करती है वो 1 to 100 में स्केल करती है। जितनी ज़्यादा कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी, जैसे 83 है, मतलब इस कीवर्ड को रैंक करना एक नई वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपने ये भी अपने ज़हन में रखना है, जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम वाले कीवर्ड अपनी लिस्ट में ऐड करने हैं, क्योंकि जब आप रैंक करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटेंट भी आ रहा है, सीपीसी का मैंने आपको बता दिया है, कंपटीशन इसका 0.99 है जो स्केल करता है 0 to 1 की रेंज में, और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी आपको बता दिया है। अभी यहाँ पे इंटेंट किस बला का नाम है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये अभी नया 1 या 1.5 साल पहले ही लॉन्च हुआ है ये फीचर। यहाँ पे ये ट्रांजैक्शनल बता रहा है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट का मतलब ये होता है कि इस कीवर्ड को जब कोई बंदा सर्च कर रहा है तो वो अपने हाथ में क्रेडिट कार्ड या पैसे लेके बैठा हुआ कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है आज, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड को अगर आप यूज़ कर रहे हो अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और आप चाहते हो कि ये कीवर्ड रैंक हो, तो वो ट्रांजैक्शनल है। और ट्रांजैक्शनल का मतलब ये है कि इस कीवर्ड को सर्च करके आपका प्रोडक्ट सेल होगा ही होगा, ठीक है? सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा कमर्शियल। 3 तरह के इंटेंट होते हैं, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल और नेविगेशनल। और अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हो कि ये 3 तरह के नहीं होते हैं, ये इतने इतने तरह के होते हैं, इतने टाइप्स हैं इसके। तो जो कमर्शियल है, कमर्शियल का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के बारे में एडुकेट कर रहे हो यूज़र्स को, मतलब कि जैसे ये कमर्शियल बेस्ट प्लेस टू बाय सनग्लासेस, तो इस कीवर्ड पे आप कोई आर्टिकल भी लिख सकते हो। आर्टिकल में आप बता सकते हो, आर्टिकल में आप अपने सनग्लासेस के बारे में बता सकते हो, आर्टिकल में आप किसी जगह के बारे में भी बता सकते हो, ठीक है? तो वो कमर्शियल कीवर्ड आ जाता है। कमर्शियल का मतलब ये है कि आप एडुकेट कर रहे हो, चाहे वो वीडियो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे किसी और वे में हो। तो ये वाला जो कीवर्ड होगा उसका जो इंटेंट है वो कमर्शियल है। और फिर एक जो कीवर्ड होता है नेविगेशनल। नेविगेशनल का मतलब ये है कि मैंने गूगल पे सर्च करा क्लिनिक नियर मी, डेंटल क्लिनिक नियर मी। तो डेंटल क्लिनिक नियर मी में जब मैं गूगल पे सर्च करूँगा तो सबसे पहले जो लिंक्स आएंगे वो जीएमबी के आएंगे, गूगल माई बिजनेस के आएंगे। तो वहाँ पे नेविगेशनल का मतलब ये है कि मैंने वहाँ पे जीएमपी पे सारे क्लिनिक देखे, और जो भी मेरे को लगे कि जिनके रिव्यू अच्छे हैं, जिनकी प्राइसिंग अच्छी है और जो मेरे घर के नज़दीक है, तो मैं मैप लगा दूंगा और मैं वहाँ पे उस क्लिनिक पे पहुँच जाऊँगा। तो वो जो कीवर्ड होगा वो नेविगेशनल होगा। तो ये टूल, दो टूल बहुत अच्छे हैं गाइस, आपको ये फ्री में मिल रहे हैं अभी, तो फ्री में यूज़ करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो और जो कंटेंट मैंने बनाया है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरे को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।